वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 5.4 करेंगे, ड्राइव ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन सभी को ड्राइव करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन एक जैसा है कि a रेज़्ड पावर 21 इज़ कंग्रुएंट टू a है विद मॉड्यूलो 15 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। फर्मेट्स थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले 4 क्वेश्चन एक तरह के ही है। इसके बाद आ जाता है कि अगर a और 35 की जीसीडी 1 है, फिर हमें शो करना है कि a रेज़ टू पावर 12 कंग्रुएंट होगा 1 mod 35 के। अगर a और 42 की जीसीडी 1 है, शो करना है कि ये चीज़ यानी कि a की पावर 6 - 1 इज़ डिविजिबल बाय 168 है, यानी कि 168 डिवाइड करता है a की पावर 6 - 1 को। इसी तरह जी वाला क्वेश्चन है और एंड पे h वाला क्वेश्चन है कि अगर 7 डिवाइड नहीं करता a को, देन हमने प्रूफ करना है a³ + 1 या a³ - 1 डिविजिबल बाय 7 होगा, यानी कि 7 जो है या इसको डिवाइड करेगा या इसको। तो चलिए आइए हम इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर a की पावर 21 कंग्रुएंट टू a mod 15 है, a की पावर 7 कंग्रुएंट टू a mod 42 है, यानी कि ये 4 क्वेश्चन हैं। 2 मैं करूँगा, 2 आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है ना। एक जैसे ही हैं, कंसेप्ट समझना हमने। पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम फर्मेट थ्योरम के बारे में जान लेते हैं, फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चंस इससे किए। अब नेक्स्ट देखें, अगर a और p है, p मेरे पास क्या है, प्राइम है, और a मेरे पास कोई भी इंटीजर है, और अगर इनकी जीसीडी 1 है, तो फर्मेट थ्योरम कहता है a की पावर p - 1 कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो p के, ठीक है ना। अब देखें, और अगर p डिवाइड करता है a को या p डिवाइड नहीं करता है a को, उस वक्त हमारे पास आ जाता है, यानी देखें इसी को दोनों तरफ मैंने a से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। दोनों तरफ मैंने a से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे a आ गया और मोड आ गया p। और हम मल्टीप्लाई करवा भी सकते हैं। हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर a कंग्रुएंट है b मॉड्यूलो m के, तो उस वक़्त ac कंग्रुएंट होगा bc मॉड्यूलो m के, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से दोनों तरफ एक नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, एक इंटीजर को, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो a की पावर p - 1 और ये पावर 1 है, तो +1, और इस कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, तो a की पावर p कंग्रुएंट आ जाएगा a के मॉड्यूलो p, ठीक है। p हमारे पास क्या है, प्राइम है। अब ये देखें, तो पहला क्वेश्चन अगर हम करें तो a रेज़्ड पावर 21 इज़ कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो 15 है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो मैं रैंडमली एक प्राइम उठा लेता हूँ जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे 15 है ना, तो 15 एक प्राइम नहीं है, लेकिन मुझे प्राइम चाहिए था। तो 15 एक कंपोजिट है, तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको मैं प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो 3 5 बार 15, 5 1 बार 5, यानी कि 15 इज़ इक्वल टू 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इस एक कंग्रुएंस की ही 2 कंग्रुएंस आ जाएंगी, यानी कि एक mod 3 वाली और एक mod 5 वाली, ठीक हो गया। अब देखिए जी कि जब मैं mod 3 लूँगा, जब मैं mod 3 को लेकर चलूँगा, तो देखें mod 3 को लेकर चलूँगा, यानी कि p की जगह मैंने क्या रख दिया, 3, तो ये आ जाएगा a की पावर 3 इज़ कंग्रुएंट टू a मॉड्यूलो 3, ठीक है। यही चीज़ फर्मेट थ्योरम से ये वाली चीज़ मैं लिखने लगा हूँ, a³ इज़ कंग्रुएंट टू a mod 3 के, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास फर्मेट थ्योरम को यूज़ करते हुए जो चीज़ आई है ना, इसको मैं कहूँगा मेरा हेल्पिंग मटेरियल है। क्या है, हेल्पिंग मटेरियल है। मैं इसको यूज़ करते हुए ये वाली फॉर्म बनाऊँगा, ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बाकी 3 अभी वैसे ही लिखे हुए हैं। अब देखें, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि हर नंबर जो है, हर इंटीजर अपने आप के कंग्रुएंट होगा मोड आप कोई भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है। इसी तरह मैंने ये चीज़ लेके आनी है, ये चीज़ मैंने ड्राइव करनी है, बनानी है, लेके आनी है, तो मैं यहाँ से a की रेज़ टू पावर 21 उठाऊँगा, ठीक है। ये भी अपने आप के कंग्रुएंट होगा, फिर मोड जो मर्ज़ी ले ले। तो मोड यहाँ पे 15 है, तो 15 को मैंने 3 और 5 में ब्रेक किया, पहले मैं 3 लिखूँगा, ठीक है। अब देखें, e रेज़ टू पावर 21 वैसे ही रहा, इस 21 को मैं 3 के टर्म में लेके आऊँगा, ठीक है। ये हेल्पिंग मटेरियल था ना मेरा, तो e रेज़ टू पावर 3 की पावर 7 और मोड आ गया 3। तो ये मेरे पास किसके कंग्रुएंट है, a के कंग्रुएंट है,
तो ए की पावर आ गई 7 और मोड आ गया 3। ठीक है ना। अब इसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड ही करेंगे। अब देखें दोबारा मैं इस हेल्पिंग मटेरियल का यूज़ करूँगा, तो ए की पावर 3 में बनानी है। ठीक है, तो 7 में लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, ये 6 पावर हो गई और एक पावर रह गई थी वो मैंने साइड पे लिख ली। ठीक है, तो 3 मैं अंदर लिख लेता हूँ 2 बार। ठीक है, अब देखें ये भी मेरे पास 1 ए का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए और इसके ऊपर स्क्वायर और डॉट ए और ये +1 कर देता हूँ। ठीक है ना, और मोड आ गया मेरे पास 3। ये मेरे पास ए क्यूब आ गया और मोड आ गया 3। अब ए क्यूब किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये इस कॉन्ग्रुएंट आ गया ए और मोड आ गया 3 का। ठीक है, ए की पावर 21 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ए के विद मोड 3। इसको मैंने फ़िलहाल डब्बे में बंद कर लिया। इसी तरह मैं मोड 5 को लेके चलूँगा, ये मैं मोड 3 के लिए लेके आया ना, इसी तरह मोड 5 को लेके चलूँगा। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। जब मैं मोड 5 को लेके चलूँगा यानी कि पी की वैल्यू मैंने कर दी 5, तो ये चीज़ क्या बनेगी? ए की पावर 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो 5। ठीक है, तो ये बन गया ये वाली चीज़। ठीक है, अब ये मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल आ गया। ठीक है, मैं बनाना क्या चाहता हूँ? मैं ए की पावर 21 बनाना चाहता हूँ। तो ए की पावर 21 अपने आप के लाजमी कॉन्ग्रुएंट होगा मोड 5 में। ठीक है, अब देखी जाइए ये चीज़ तो वैसे ही रही इस तरफ, 21 को मैं 5 की टर्म में तोड़ूंगा। ठीक है, तो ए की पावर 5, 5 4 बार 20 और 1 21। ठीक है, और ये ए की 5 की जगह ए आ जाएगा, ए की पावर 4 डॉट ए और मोड आ गया 5। तो ये बन गया ए की पावर 5 और मोड हमारे पास आ गया 5। अब ए की 5 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 के ए के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आ गया ए मोड 5। ठीक है, और इस तरफ क्या था? ए की पावर 21 थी, ए की पावर 21। ठीक है ना, ये वाली। अब देखिएगा, अब हमें पता है कंग्रुएंस की डेफिनेशन के रिलेटेड, अगर ए कंग्रुएंट है बी के विद मॉड्यूलो एम, तो मैं लिखता हूँ एम डिवाइड करता है ए माइनस बी। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए 3 डिवाइड करेगा ए की पावर 21 माइनस ए को। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए 5 डिवाइड करेगा ए रेस्ट पावर 21 माइनस ए को। हमें पता है अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी भी डिवाइड करता है, अगर ए डिवाइड करता है बी को और सी भी डिवाइड करता है बी को, ठीक है ना, तो उस वक्त हमारे पास ए सी जो है वो भी डिवाइड करेगा बी को अगर ए और सी की जीसीडी 1 होगी। तो 3 और 5 की जीसीडी मेरे पास 1 है, तो 3 और 5 का प्रोडक्ट जो है ये ए रेस्ट पावर 21 माइनस ए को डिवाइड करेगा। ये चीज़ें सेम है, 3 और 5 की जीसीडी 1 है तो इनका प्रोडक्ट इसको डिवाइड लाजमी करेगा। तो ये आ गया 15 डिवाइड करता है ए रेस्ट पावर 21 माइनस ए। अब जिस तरह मैंने इससे ये फॉर्म लिखी थी, इससे ये फॉर्म, इसी तरह मैं यहाँ से ये फॉर्म बनाऊँगा। तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा ए रेस्ट पावर 21 इस कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो 15, और यही चीज़ मैंने ड्राइव करनी थी तो यही चीज़ मैंने ड्राइव कर ली। ठीक है, इसका मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, बस ये यूज़ किया है कि 15 मुझे पता चल गया था 15 मोड में आना चाहिए, मुझे पता चल गया था कि इसको प्राइम्स में मैंने तोड़ लिया, मुझे पता चल गया था ए की पावर 21 चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने ये चीज़ अब बना ली है और ये बन गई है। ठीक है ना, अब देखें कि बिल्कुल यही कंसेप्ट होगा और ये क्वेश्चंस करेंगे 42 को अंदर रख के। ठीक है, दोबारा इस तरह करेंगे, 30 को करेंगे, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें ये मोड 15 था ना, तो मोड 15 की जगह मैं मोड 3 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है। अब मैं ये एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ये वाला ए रेज़्ड पावर 9 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो 13। अब ये क्वेश्चन ना हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि पेपर में या जैसे भी हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। 30 है तो 30 को अंदर रख के मैं पहले 3 पे 3 10 बार 30 और 2 5 बार 10 और 5 1 बार 5, यानी कि 30 मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, पहले अगर मोड 2 लेके जाऊँ तो फर्मर्स थ्योरम को यूज़ करते हुए मेरे पास क्या बनेगा? मोड 2 और इस कंग्रुएंट टू ए और ए। ठीक है, ए इज़ कंग्रुएंट यानी 2 - 1, ये वाली चीज़ कंग्रुएंट बन जाएगी। ठीक है ना, पढ़ा था ना ये वाला फर्मर्स थ्योरम। ठीक है, तो अब देखें ये मेरे पास क्या आ गया? हेल्पिंग मटेरियल आ गया। ठीक है, तो ए की पावर 9 जो है अपने आप के कंग्रुएंट होगा और ए की पावर 9 को मैं क्या लिखूँगा? ए की पावर 2 की पावर 4 यानी 2 4 बार 8 और 1 9 और मोड मेरे पास 2 का है। ये चीज़ किसके कंग्रुएंट है? ए के, तो ए की पावर 4 हो गई
ए की पावर 4 होगी, तो इस 4 को मैंने दोबारा 2 की पावर 2 लिख लिया और डॉट ए और मोड मेरे पास आ गया 2। ठीक है, और अब ए स्केयर किसके कंग्रुएंट है, दोबारा ए के, तो ए के ऊपर फिर स्केयर आ गया और डॉट ए और मोड आ गया मेरे पास 2। ठीक है, अब देखिएगा ए स्केयर किसके कंग्रुएंट है, ए स्केयर मेरे पास ए के कंग्रुएंट है, ए के कंग्रुएंट है, तो ये आ गया ए, ये मेरे पास आ गया ए और डॉट ए और मोड आ गया 2। ठीक है, अब देखें ये क्या बन गया, ए स्केयर बन गया और मोड मेरे पास 2, तो ए स्केयर किसका कंग्रुएंट है, दोबारा ए का कंग्रुएंट है। ठीक है ना, तो ये आ गया ए और मोड आ गया 2। ठीक है, यानी कि ए की 9 मेरे पास आ गई, ए की 9 कंग्रुएंट है ए मॉड्यूलो 2 के। अब देखिए, अब ये 2 वाले के साथ अब मैं मोड 3 वाला लूँगा। कौन सा 3 वाला, तो जब मैंने मोड 3 वाला लिया तो इस कंग्रुएंट आ जाएगा ए के और ए की पावर 3। ठीक है, और मुझे क्या बनाना, यानी कि अब ये मेरे पास क्या आया, हेल्पिंग मटेरियल आ गया, इसकी हेल्प से आगे चलूँगा। ए की पावर 9 है, ए की पावर 9 अपने आप के कंग्रुएंट होगा। ठीक है, और मोड कोई भी ले ले, 3 ले लिया हमने, तो 3 ही लेंगे यहाँ पे हर, लेकिन ये ए की पावर जो 9 है ना, हर किसी मोड में कंग्रुएंट होगा, लेकिन हम 3 ही लेंगे। ठीक है ना, हर कोई नंबर अपने आप के कंग्रुएंट होता है। तो अब देखिए इस 9 को मैं 3 की पावर में तोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल 3 वाला है ना, तो 3 का क्यूब तो आ गया मोड 3। ठीक है, अब ए क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, तो ए लिख दिया। अब ये ऊपर पावर 3 है और मोड 3 है। ठीक है, ए की पावर 3 किसके कंग्रुएंट है, ए के, तो ये लिख दिया ए और मोड आ गया 3। ठीक है, और ये ए की पावर 9 थी। अब देखिए, अब मैं मोड कौन सा लेके चलूँगा, अब मैं मोड 5 वाला लेके चलूँगा। कौन सा, 5 वाला, तो मोड 5 वाला लेके चला तो मेरे पास आ जाएगा ए की 5 कंग्रुएंट है ए के, ये मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल आ गया। ठीक है ना, कौन सा मटेरियल आ गया, हेल्पिंग मटेरियल। अब देखिए ए की पावर 9, ए की पावर 9 अपने आप के कंग्रुएंट होगा, तो ए की पावर 9 को मैं तोड़ूंगा 5 में, तो ए की पावर 5 और ए की पावर 4। ठीक है, 5 और 4 9 हो जाते हैं और मोड आ गया 5। अब देखें इसकी जगह पे ए आ गया और ये ए की पावर 4। ठीक है, और मोड आ गया 5 का। अब देखिए ये आ गया ए की पावर 5 बन गया और मोड आ गया 5। अब देखिए ये किसके कंग्रुएंट है, ये ए के कंग्रुएंट है, यानी ए की 5 की जगह मैंने ए लिख दिया, तो ए की 9 इस कंग्रुएंट टू, इसकी जगह ए आ गया और मोड आ गया 5। अब देखें ये 3 चीज़ें बन गई। अब यहाँ से क्या है, 2 डिवाइड करता है ए की पावर 9 माइनस ए को, कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई की। यहाँ से 3 डिवाइड करता है ए की पावर 9 माइनस ए को, यहाँ से 5 डिवाइड करता है ए की पावर 9 माइनस ए को। अब देखिए 2, 3 और 5 इन तीनों की जीसीडी आपस में कितनी है, 1 है। इन तीनों की जीसीडी आपस में 1 है, तो अगर ए डिवाइड करता है डी को, डी कोई भी इंटीजर है। ठीक है ना, जीसीडी नहीं है, कोई भी इंटीजर है। अगर ए डिवाइड करता है डी को, बी भी डिवाइड करता है डी को, सी भी डिवाइड करता है डी को, अगर ए बी सी की जीसीडी 1 होगी तो ए बी सी का जो प्रोडक्ट है ये भी डिवाइड करेगा डी को। ठीक है ना, इसी तरीके से इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो भी डिवाइड करेगा इस वाले नंबर को। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये भी डिवाइड करेगा एक पावर 9 माइनस ए को, तो 5 3 बार 15, 15 2 बार 30, तो आ गया 30 डिवाइड करता है ए की 9 माइनस ए को। कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए की 9 इज़ कंग्रुएंट टू ए विद मॉड्यूलो 30, और यही चीज़ मैंने प्रूफ करवानी थी। ठीक है ना, तो देखें छोटी थोड़ी सी जगह पे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने डिटेल के साथ करवा दिए, अब ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर ए और 35 की जीसीडी 1 है, उस वक्त हमने साबित करवाना है, प्रूव करवाना है, शो करवाना है कि ए रेज़ टू पावर 12 जो है वो 1 के कंग्रुएंट होगा विद मोड 35। इसी तरह अगर ए और 42 की जीसीडी 1 है, हमने शो करवाना है 168 इसको डिवाइड करेगा। अगर इसकी जीसीडी 1 है तो हमने शो करवाना है ये इसको डिवाइड करेगा। अब देखें ये तो डिवाइड्स वाले हैं ना, तो हम इसको भी डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आएगा 35 डिवाइड करता है ए रेज़ टू पावर 12 माइनस 1 को। अगर इसको कंग्रुएंस में लिखना चाहें तो ये आएगा ए की पावर 6 इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 168। अगर इसको मैं कंग्रुएंट में लिखना चाहूँ तो आएगा ए की पावर 4 इज़ कंग्रुएंट टू -59 मॉड्यूलो 60। ठीक है ना, तो यानी कि तीनों क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं, तीनों क्वेश्चंस एक। अब ये देखें ये -59 ये +60 है, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 60। ठीक है, यानी कि नीचे वाली चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अपनी मर्ज़ी है। ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, यानी कि देखें ना ये भी इजी फॉर्म में आ गया, ये भी
तो अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ। पहले दो का आपको मैं बुक से सोल्यूशन दिखा दूंगा, जिनके पास बुक नहीं है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 168 है और मुझे कहा गया है, गिवन है इन दोनों की जीसीडी मेरे पास 1 है, ठीक है। अब 168 है, ये वाली चीज़ मैंने लेके आनी है, ठीक है ना। यानी कि a⁻6 इज कंग्रुएंट टू 1 mod 168, ठीक है। 168 मेरे पास प्राइम नहीं है। अगर मैंने फर्मर थ्योरम अप्लाई करना है तो मेरे पास मोड में प्राइम आना चाहिए। तो 168 को अंदर रख के मैंने 2 पे डिवाइड करवाया, तो 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8, ठीक है। दोबारा 2 पे जाता है, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, दोबारा 2 पे जाता है, 2 2 ज़ार 4 1 ज़ार, आगे 3 पे 3 7 बार 21, ठीक है। यानी कि 168 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, ठीक है। सबसे पहले मोड 2 लूँगा, फिर मोड 3 लूँगा, फिर मोड 7 लूँगा, ठीक है ना। वही बात, सबसे पहले मोड 2 लेते हैं, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 7। उससे पहले हम फर्मेट थ्योरम को जान लें। फर्मेट्स थ्योरम हमें क्या कहता है? फर्मेट्स थ्योरम हमें कहता है कि अगर a और p की जीसीडी 1 हो, a क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, और p मेरे पास क्या है, प्राइम है, देन अकॉर्डिंग टू फर्मेट थ्योरम a⁻p−1 इस कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो p के, ठीक है। अगर मैं मोड 2 लूँ, अगर मैं मोड 2 लूँ तो उस वक़्त मोड आएगा p, यानी कि मोड 2, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, तो आएगा 2 और इस कंग्रुएंट टू 1, और ये मेरे पास आएगा a⁻p−1, तो a⁻2−1 यानी कि a इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2। इस तरह अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा a इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3 है, तो 3 में से एक कम करके यहाँ पावर आ जाएगी। इसी तरह अगर इस पर अप्लाई करूँ तो a की पावर इस कंग्रुएंट टू मोड 7 है, तो 7 में से एक कम करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3 कंग्रुएंट्स रिलेशन बन गए। अब यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहीं से 42 की लिखना चाहूँ, यानी कि 42 किसके इक्वल है कि जीसीडी वो फैक्टराइजेशन, तो 42 आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इस वजह से मैंने ये मोड 2 और 3 और 7 लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपीट हो गया प्राइम नंबर, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया, तो 168 को हम कैसे लेके चलेंगे। अब a और 42 की जीसीडी हमारे पास 1 है, a और 42 की जीसीडी 1 है, तो मेरे पास a और 8 की जीसीडी भी 1 होगी, ठीक है ना। a और 8 की जीसीडी भी 1 होगी। कैसे 1 होगी ये आपको बताता हूँ। ये देखें कि अगर एक नंबर की जीसीडी, अगर एक इनकी जीसीडी 1 है ना, तो a और b की जीसीडी भी 1 है और a और c की जीसीडी भी 1 होगी, ठीक है ना। अगर a और 8 की जीसीडी 1 है, इसका मतलब है a और 2 की पावर 3 की जीसीडी क्या है, 1 है। इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 की भी जीसीडी 1 है। इसका मतलब है a मल्टीप्लाई बाय 2 की जीसीडी भी 1 है। अगर इनकी जीसीडी 1 है तो इसी तरह 68 यानी कि लैदा, ठीक है, तो इनकी जीसीडी 1 है। अगर a और 8 की जीसीडी हमारे पास 1 है, ठीक है, तो a ये मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि a मेरे पास जो भी होगा ना वो इवन ओड होगा, इवन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इवन हुआ तो इवन को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय k लिखता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय k और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इनकी जीसीडी तो कभी 1 आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। यानी कि a मेरे पास क्या है, ओड होगा। अब नेक्स्ट इसको प्रोसीड करते हैं कि अगर ये मेरे पास ओड है, क्या है, अगर अब देखें कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, a की पावर 6-1 चाहिए था, a की पावर 6, यानी कि a की पावर 6 चाहिए था ना, a की पावर 6, तो a की पावर 6 ये मेरे पास a की पावर 6 है, लेकिन ये चीज़ें नहीं है, तो इसको मैं a की पावर 6 बनाऊँगा, यानी कि a² इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 3 लिखा हुआ है ना, तो दोनों तरफ मैं, यानी कि अगर a b के कंग्रुएंट है विद मोड m के, तो दोनों तरफ मैं पावर k ले सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैंने दोनों तरफ पावर 6 ले ली, ठीक है। ये बन गया a की पावर 12 और इस कंग्रुएंट टू 1 की पावर 6 1 ही होती है, और मोड आ गया 3 का, तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट के, अब ये मेरे पास है a इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 2। देखें ना कि अगर a कंग्रुएंट है 1 mod 2 के, ठीक है ना, तो दोनों तरफ हमने 12 पावर ले ली, ठीक है, तो a की 12 इज़ कंग्रुएंट हो जाएगा 1 विद mod 2 के। अगर एक ये चीज़ आई, एक ये चीज़ आई, और एक मेरे पास ये वाली चीज़ थी जो कि पहले ही a की पावर, ये a की पावर 6 में है, तो हमने पावर 12 नहीं 6 बनानी है, 6, तो हम एवं ही
पावर 12 बनाई जा रहे हैं, हमें तो 6 चाहिए थी, तो यहाँ पे हम 3 पावर लेंगे, ठीक है ना। फिर 6 बनानी है ना, तो यहाँ भी 3 पावर लेंगे, तो ये बन गया 2 3 बार 6, ठीक है। और 1 की पावर 3 1 ही। इस तरह यहाँ पे हम 6 पावर लेंगे, यहाँ भी 6, तो 1 की पावर 6 1 ही, और ये 1 पावर 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, और एक mod 7 वाली चीज़ है, यानी कि a⁻6 इज़ कंग्रुएंट टू 1 mod 7। अब ये यहाँ से क्या चीज़ आएगी, यहाँ से मेरे पास आएगा 2 डिवाइड करता है a⁻6 - 1 को, यहाँ से मेरे पास आएगा ये से 3 डिवाइड करता है a⁻6 - 1 को, यहाँ से मेरे पास आएगा 7 डिवाइड करता है a⁻6 - 1 को। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ये 3 स्टेप्स आ गए। अब देखें कि 8 में क्या कहा, 8 मेरे पास ओड है, ठीक है ना। ये मैंने सब 8 नहीं, ए मेरे पास ओड है, क्योंकि ए और 8 की जीसीडी मेरे पास 1 आती है। ए मेरे पास क्या है, ओड है, 8 तो नहीं, 8 नहीं, ए क्या था, ओड था। अगर ओड है तो ओड की फॉर्म होती है 2k + 1, ठीक है। तो दोनों हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4k² + 4k + 1। फार्मूला ओपन कर दिया ना ये वाला। अब देखिए ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a² - 1 इस इक्वल टू 4k² + 4k। a² - 1 इक्वल टू 4k कॉमन आया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा मेरे पास यहाँ से अकेला k और यहाँ से +1। अब ये मेरे पास 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, तो इनको मैं 2 × सम इंटीजर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लैम्डा का यूज़ कर लिया, आपकी बुक में म्यू है, आपकी बुक में म्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने म्यू का यूज़ कर लिया। अब देखें a² - 1 इज़ इक्वल टू 4 2 = 8, और म्यू कोई भी इंटीजर है मेरे पास, ठीक है। तो a² - 1 इज़ इक्वल टू 8 × सम इंटीजर। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि अगर b इज़ इक्वल टू a × सम इंटीजर लिखा हुआ है तो हम कहेंगे a डिवाइड करता है b को। इसी तरह 8 डिवाइड करेगा a² - 1 को। अब देखें 8 और a की जीसीडी मेरे पास 1 है, ठीक है। 3 और a की जीसीडी 1, 7 और a की जीसीडी, यानी कि इनकी जीसीडी भी 1 होगी, प्राइम नंबर है ना। अब देखें, अब एक ये रिज़ल्ट है, एक ये है, एक ये है, इसको छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि अगर 2 8 इसको डिवाइड करता है तो 2 भी लास्ट में डिवाइड करेगा। अब इनकी प्रोडक्ट भी इस चीज़ को डिवाइड करेगी, a⁻6 - 1 को। तो इनकी प्रोडक्ट 168 है, और ये डिवाइड करेगी a⁻6 - 1 को, यानी कि a⁻6 - 1 इज़ कंग्रुएंट, a⁻6 इज़ कंग्रुएंट टू है 1 मॉड्यूलो 168 के। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है ना। ये देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, शो डैट ये वाली चीज़, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये वाले क्वेश्चंस थे ना हमारे पास, तो पहले तो मैंने खुद किया और ये वाला भी मैंने करवाया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी आप खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस में से मैंने ये वाला पार्ट किया पहला, और ये ई वाला पार्ट और जी वाला आपने खुद करना है, लास्ट वाला मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो ई वाले और जी वाले का आप सोल्यूशन देख लें। ए वाले का सोल्यूशन क्या है, हमें गिवन है ए और 31 की जीसीडी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ए और 5 की जीसीडी भी 1 होगी, और ए और 7 की जीसीडी भी 1 होगी। 35 प्राइम नहीं था तो हमने इसको प्राइम की प्रोडक्ट में लिख लिया, ठीक हो गया। बाय फर्डमर्स थ्योरम अप्लाई किया, तो मोड 5 है, तो ए की पावर 5 - 1 4 आ गया, ये 1 के कंग्रुएंट है। मोड 7 है, तो ए की पावर 7 - 1 यानी कि 6 आ गया, और कंग्रुएंट टू 1। यहाँ से ये मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल निकल के आए, लेकिन मैंने बनाना क्या था, तो यहाँ पीछे क्वेश्चन में लिखा होगा मैंने क्या बनाना था, a की पावर 12 बनाना है, ठीक है ना, a की पावर 12। तो हमें पता है a की पावर 12 अपने आप को कंग्रुएंट होता है, तो 12 को हमने 4 की पावर में तोड़ा, क्योंकि ये मेरा हेल्पिंग मटेरियल है। तो 4 में तोड़ के 3, और इसको भी मैंने 12 बनाना था, तो 12 को मैंने 6 में तोड़ा। 4 जो है वो 1 के कंग्रुएंट है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। 6 जो है a की पावर 6 1 के कंग्रुएंट है, ये यही आएगा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ से आ गया 5 डिवाइड करता है a की पावर 12 - 1 को, यहाँ से आ गया 7 डिवाइड करता है a की पावर 12 - 1 को। 5 और 7 की जीसीडी 1 है, तो यहाँ पे 5 और 7 की प्रोडक्ट इनको डिवाइड करेगी, ठीक है ना। तो 35 डिवाइड करता है इसको, और यहीं से हम कंग्रुएंस रिलेशन वाले हमारा प्रूव हो गया, बस इतना सा काम था, ठीक है ना। एफ वाला मैंने करवाया, ये देखें डिफ़िकल्ट था। जी वाला आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ना, जी वाला आप लोग खुद करेंगे। अब नेक्स्ट ये वाला मैं करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये वाला। अब देखिए जी, उन्होंने कहा है कि अगर 7 डिवाइड नहीं करता है ए को, देन हमने प्रूव करना है या तो 7 डिवाइड करेगा इस चीज़ को, या तो 7 डिवाइड करेगा इसको, आइदर ये चीज़
या ये चीज़ डिविजिबल बाय 7 होगी, ठीक है। यानी कि या ये हमारे पास केस हुआ करेगा या ये वाला केस हुआ करेगा, ठीक है ना। ये हमने प्रूफ करना है। जब 7 डिवाइड नहीं करता ए को, 7 जो है वो ए को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है ए और 7 की जीसीडी हमारे पास 1 है। ए और 7 की जीसीडी 1 है तो 7 मेरे पास प्राइम है। तो फर्मेट थ्योरम हमारे पास कहता है कि प्राइम आप मोड में लें तो ए की पावर में से प्राइम -1 कर दें, 7 माइनस पी -1 कर दें और ये 1 के कंग्रुएंट होगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू 7 है तो मोड मेरे पास 7 आ गया, इस कंग्रुएंट 1 है और ए की पावर 7 -1, ए की पावर 6 कंग्रुएंट आ गया 1 मोड 7 के, ठीक है। अब देखें कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए ए क्यूब +1 और ए क्यूब -1, ठीक है। तो अगर मैं इस पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करूँ तो ये आएगा 7 डिवाइड करता है ए की पावर 6 -1। मुझे ए की पावर 3 +1 चाहिए, ए की पावर 3 -1 चाहिए। तो मुझे पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 3 ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला ओपन होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखें अगर ये चीज़ मेरे पास रिजल्ट आ गई, अगर 7 डिवाइड नहीं करता, अगर 7 डिवाइड नहीं करता ए क्यूब -1 को, देखें ना, अगर 7 इसको नहीं डिवाइड करता तो इसका मतलब क्या है, 7 जो है फिर इसको डिवाइड करेगा, 7 जो है फिर उसको डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, देन 7 डिवाइड करेगा ए क्यूब +1 को, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 7 इसको नहीं डिवाइड करता तो 7 और इसकी हमारे पास जीसीडी 1 आएगी। कंसेप्ट समझाता हूँ आपको, एक मिनट। अगर 7 डिवाइड नहीं करता था ए को तो मैंने लिखा ए और 7 की जीसीडी 1 है। इसी तरह अगर 7 डिवाइड नहीं करता इसको तो 7 और इसकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह अगर 7 डिवाइड ना करे ए क्यूब +1 को, ए क्यूब +1 को, देन 7 और इस चीज़ की जीसीडी हमारे पास 1 होगी। अब 1 वाली जीसीडी हमने क्यों लिखी मैं बताता हूँ। अगर ए डिवाइड करता है बी सी को, अगर ए और बी की जीसीडी मेरे पास 1 आ जाए, अगर ए और बी की जीसीडी 1 आ गई तो देन ए डिवाइड करेगा सी को, और अगर ए डिवाइड करता है बी सी को, ए और सी की जीसीडी मेरे पास 1 आ गई, देन ए डिवाइड करेगा बी को। ये मेरे पास यूक्लिड लेमा है। क्या लेमा है, ये मेरे पास यूक्लिड लेमा होता है, यूक्लिड लेमा। इसी तरह अगर 7 इस चीज़ को डिवाइड नहीं करता तो 7 और इसकी जीसीडी 1 होगी, इनकी जीसीडी 1 है, 7 इसको नहीं डिवाइड करेगा, 7 इसको डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर इन दोनों की जीसीडी 1 हो जाए तो 7 इसको डिवाइड नहीं करता, इनकी जीसीडी 1 है तो 7 इसको डिवाइड करेगा, यानी कि फिर 7 डिवाइड करेगा ए क्यूब -1 को, ठीक है। अब देखें कि 2 ही केसेस हैं। अगर ए इस पूरी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ठीक है, या तो ए इसको भी डिवाइड करेगा इसको, यानी कि दोनों को डिवाइड करेगा, या ए सिर्फ इसको या सिर्फ इसको, ठीक है। तो मैंने 2 केसेस ले लिए कि अगर इसको डिवाइड नहीं करता फिर इसको डिवाइड करेगा, अगर इसको डिवाइड नहीं करता फिर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो प्रूव हो गया हमारा आइदर ए क्यूब +1 या ए क्यूब -1 डिविजिबल बाय 7 है, यानी कि 7 जो है या इसको डिवाइड करेगा या इसको। अगर ये है फिर ये है, ठीक है, अगर ये है तो फिर ये है, ठीक है ना, आर का केस है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।